Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear little angels. I hope you are fine at home and doing well. I, Nigat Qazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes, and this video recording session is for class first. Dear students, today we have discussed our new topic of grammar portion, pronoun. Fine. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? pronoun. ठीक है. Lesson number 5th. pronoun. ठीक है. I hope all of you take out your book, page number 26. Okay, let's start. सबसे dear students, सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी जो डेफिनेशन है pronoun की वो देख लेते हैं. ठीक है. pronoun होता क्या है और pronoun किसकी जगह यूज होते हैं और pronoun को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं. फाइन, लेट्स सी. सबसे पहले pronoun की डेफिनेशन. वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड pronoun. वो वर्ड्स जो आप लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं आप उसे pronoun कहते हैं. आप लोगों को पता है नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में वही डिस्कस किया था. तो इस नाउन को जब रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, आप लोग नाउन को जब रिप्लेस करते हैं किसके साथ? प्रोनाउन के साथ. इसी वर्ड की जगह पे हम अपने जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज करते हैं. आर कॉल्ड pronoun. pronoun वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल में आते हैं. ठीक है, आप उसे pronoun कहते हैं. डियर, आप लोगों को पता है कि हम लोग ये जो नाउन होते हैं बार बार तो नहीं बोल सकते ना. राम इज गोइंग देयर, राम इज डूइंग दैट. हम क्या करते हैं उसकी जगह ही का यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं ना. हम बार बार तो नहीं कहते ना वो वहाँ गया था, या हम ऐसे तो नहीं बोलते ना गीता ने खाना खाया, गीता स्कूल से वापस आ गई, गीता सो गई है. ठीक है, या किसी का नाम निभया ने ऐसे कर लिया या किसी और स्टूडेंट ने ऐसे कर. हम ऐसे नाम तो नहीं देते बार बार. हम क्या करते हैं? ही, शी का यूज करते हैं. किसकी जगह? नाउन की जगह पे हम लोग वहाँ पे ही और शी का यूज करते हैं, चेंज कर देते हैं. ठीक है, हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही. ठीक है, ही हमारा जो है प्रोनाउन है, शी हमारा प्रोनाउन है. वो जब हम किसी लड़के की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, तब हम ही का यूज करते हैं. शी का यूज तब होता है जब आप किसी लड़की, गर्ल या वुमन की बात कर रहे होते. इट का यूज हम लोग हमेशा एनिमल के लिए, जानवर के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए करते हैं. फाइन, इट का यूज इसके लिए होता है. अब आता है आपका वी का यूज हम अपने लिए भी करते हैं या हमारे साथ जो होता है पर्सन उसके लिए करते हैं. दे जब ज्यादा होंगे देन हम लोग दे का यूज करेंगे. मी अपने लिए, हिम दूसरों के लिए. ठीक है, मी हमारे लिए होता है. हर हम किसी लड़की के लिए करते हैं. अस हमारे लिए. देन जब कोई ज्यादा हो जाता है यू, जब हमारे सामने कोई खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ अस, हम यू का यूज करते हैं. आई का यूज माई सेल्फ अपने लिए होता है. ठीक है, तो ये इट का यूज मैंने यहाँ फिर से बता दिया, आपको हाईलाइट कर दिया है. इट इज यूज्ड विद एनिमल, प्लेस एंड थिंग. इन चीजों में इसका यूज होता है. और दे का यूज प्लूरल थिंग्स में होता है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो थिंग है. ठीक है, तो भी आप दे का यूज ही करते हैं. फाइन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इफ यू आर एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट विद दिस वन इट्स ओके, अदरवाइज डोंट बी पैनिक. आई सेंड यू पीपीटी ऑफ दिस वन इन योर ग्रुप. फाइन, नाउ एग्जांपल्स. ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि हमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो सके. ओके, बॉयज लड़के बहुत ज्यादा हैं तो दे का यूज हुआ. फादर आपके पापा जो कि मेल पर्सन है, यहाँ पे ही का यूज हुआ. देख लीजिए ये नाउन जो है कैसे रिप्लेस हो रहे हैं प्रोनाउन के साथ. कैट, कैट क्या है? एनिमल है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इट का यूज किया. सिस्टर आपकी बहन है इसलिए आपने यहाँ पे शी का यूज किया. ठीक है, रिप्लेस किया सिस्टर वर्ड को. आई एंड मदर, मैं और मेरी मम्मा, हमने वी के साथ अपनी और दूसरों की जो आपके साथ इंसान होता है जब उसकी बात हो रही होती है आप लोग वी का यूज करते हैं. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको पता चल रहे कि नाउन को प्रोनाउन किस तरह से रिप्लेस करता है. ठीक है जी, और ये वर्ड्स का यूज होता है जब हम लोग नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं. अब हम आपकी जो बुक है, ओके फाइन, पेज नंबर 26 इससे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. सॉरी, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए.
मैरी इज अ डॉक्टर, मैरी एक डॉक्टर है। मैरी इज अ काइंड वुमन, वो एक अच्छी औरत है, ठीक है। गोपाल इज अ गुड बॉय, गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल लिव्स इन अ विलेज, वो गांव में रहता है। द वर्ड रिटन इन अ कलर लेटर्स आर नाउन्स। अब आपको पता चल गया कि नाम को, किसी प्लेस को, जगह को, एनिमल को नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे मैरी इज अ डॉक्टर, मैरी एक डॉक्टर है। मैरी इज अ काइंड वुमन, वो एक अच्छी औरत है। गोपाल इज अ गुड बॉय, गोपाल लिव्स इन अ विलेज, गोपाल कहाँ रहता है? विलेज के अंदर रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ों ने आपके नाउन में कैसे प्रोनाउन चेंज होगा अभी ये देखेंगे। आपके जो वर्ड्स रिटन है कलर लेटर में आर नाउन्स, ये सब नाउन्स होते हैं। विच आर यूज मोर देन वंस इन अबव सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस के अंदर एक बार से ज़्यादा यूज होंगे। व्हेन नाउन्स आर मेंशन द सेकेंड टाइम, जब नाउन सेकेंड टाइम मेंशन होता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय सूटेबल प्रोनाउन, वो किससे रिप्लेस होता है? सूटेबल, जो उसकी जगह ठीक लगता है उससे रिप्लेस होता है। जैसे हम बोलते हैं मैरी, अब इसको मैरी, मैरी का मैरी है, ठीक है। अब हम इसे कहाँ सूटेबल करें? लड़की की बात हो रही है तो हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे। गोपाल एक लड़का है तो लड़के की बात हो रही है, हम इसको ही से रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। द अबव सेंटेंस कैन बी री रिटन एज, अगर हम इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैरी इज अ डॉक्टर, मैरी एक डॉक्टर है, ठीक है। शी इज अ काइंड वुमन, तो हमने यहाँ पे मैरी को किससे रिप्लेस किया? शी के साथ, शी का यूज हुआ यहाँ पे। शी इज अ काइंड वुमन, क्योंकि वो लड़की थी। गोपाल इज अ गुड बॉय, गोपाल क्या है? एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन अ विलेज, वो कहाँ रहता है? विलेज में रहता है। सो आप लोगों ने यहाँ पे गोपाल को किसके साथ रिप्लेस किया? ही के साथ। इन सेंटेंस वन वी हैव यूज्ड शी, इस सेंटेंस में हमने शी का यूज किया है इन प्लेस ऑफ मैरी, मैरी की जगह पे। थर्स द वर्ड शी इज अ प्रोनाउन, अब आपको पता चला वर्ड शी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हम बार बार जब भी किसी का नाम लेते हैं ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब मैं बोल दूँ जैनम इज अ डॉक्टर, जैनम इज अ काइंड वुमन, ठीक है, जैनम गोज टू स्कूल या क्या डूइंग दैट थिंग। अब बार बार हम उस बच्चे का नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको शी के साथ रिप्लेस करते हैं। इन सेंटेंस वी यूज शी, सिमिलरली इन सेंटेंस जो वी हैव यूज्ड ही, गो द वर्ड ही इज अ प्रोनाउन, ठीक है। A noun is a word, pronoun वो वर्ड है which use in place of noun, वो जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। he, she, it, they use, etc, हम इन्हें इस तरह से यूज करते हैं। अब ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन है टीचर्स के लिए, मैं फिर भी आपको बता दूं। द pronouns I, we, she, he, are, they are used in place of the noun, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे दे, मी, शी, ये वर्ड्स जो हैं रिप्लेस होते हैं नाउन के साथ। विच एक्ट एज सब्जेक्ट इन सेंटेंस, जो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि काम कर रहा होता है, बट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैरी हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। द बॉयज आर देयर, लड़के वहाँ पे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। द प्रोनाउन मी, अस, हर, हिम, आर, देम आर यूज ऑफ द नाउन, आपका जो मी है, अस है, हर है, हिम, आर, देम यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ये भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो आपका दूसरी जगह बात हो रही होती है। विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो कि ऑब्जेक्ट बन के सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है। द बॉयज आर देयर, आई लाइक द बॉयज, द बॉयज आर देयर, आई लाइक देम। फिर आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, द प्रोनाउंस इट एंड यू, जो मैंने आपको बताया इट, ठीक है, और यू जो मैंने आपको दो बताए, आर बोथ है सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यू आर अ गुड बॉय, मैंने आपको बोला यू का यूज हम कब करते हैं? एनी पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी यूज यू, हम यू का इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक यू, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ठीक है जी। इसमें क्या हो गया? वो इंसान मेरे सामने है। इट इज़ अ गुड बुक, ये किताब अच्छी है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। द वर्ड यू एंड आर नाउन, ये दोनों भी प्रोनाउन होते हैं। इन सेंटेंस फर्स्ट एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, पहले दो थर्ड में ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए। हाउ इन सेंटेंस 2 and 4 दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, हमने इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन केयरफुली। तो हम लोग एक एक्सरसाइज ऐसे ही देख लेते हैं। काउ ईट्स ग्रास, काउ गिव अस मिल्क। अब यहाँ पे काउ जो है ईट ग्रास, घास खाती है। काउस गिव अस मिल्क, वो हमें दूध देती है। अब काउस है यहाँ पे, एक नहीं है ज्यादा है, और ये एनिमल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे काउस ईट्स ग्रास, दे गिव अस मिल्क। यहाँ पे काउस किसके साथ रिप्लेस हो जाता है? दे के साथ रिप्लेस हो जाता है। हमने इसको एनिमल को, ये काउस को किसके साथ रिप्लेस किया? दे के साथ रिप्लेस किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? सुनीता इज अ टॉल गर्ल, सुनीता एक लंबी लड़की है। सुनीता हैज अ लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं।
तो हमने यहाँ पे सुनीता को किससे रिप्लेस किया, शी के साथ, क्योंकि उसका नाम वो बता रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे शी का यूज़ किया। अब जैसे हम पढ़ा था यहाँ पे, हम लोग शी का यूज़ क्या करते हैं, लड़की के लिए, और ही का लड़के के लिए। राजन इज अ सिंगर, राजन सिंग्स वेल, राजन इज अ सिंगर, ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है। साहिल इज एट होम, साहिल इज स्लीपिंग, साहिल जो है घर में है, तो ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ठीक है। रीता इज अ गुड गर्ल, रीता लिव्स इन मुंबई, रीता कहाँ रहती है, मुंबई में। रीता क्या है, एक अच्छी लड़की है, लड़की के लिए शी का यूज हुआ, शी लिव्स इन मुंबई, ठीक है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस भी यहाँ पे 3। द गर्ल्स आर स्टैंडिंग, लड़कियाँ जो है खड़ी हैं। द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर बस, अब गर्ल्स हैं ज़्यादा हैं तो दे का यूज़ हुआ। द टीचर इज इन द क्लास, टीचर कहाँ है, क्लास में है। द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द टीचर जो है गर्ल है, फीमेल है, तो हमने शी का यूज़ किया। द डॉग्स आर देयर, डॉग्स जो है वहाँ पे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, वो भौंक रहे हैं, डॉग्स ज़्यादा हैं। एनिमल के लिए मैंने आपको बताया था दे का यूज़ होगा, ठीक है। इट का होगा तो वो सिंगल में होंगे, अगर वो प्लूरल में होंगे तो हम दे का यूज़ करेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और जो बाकी आपकी एक्सरसाइज रहेंगी इंशाल्लाह वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से बाकी भी है, किस तरह से हमें नाउन को रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। If you have any query related to this, you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.